4 देशों ने व्लादिमीर पुतिन को मुसीबत में डाल दिया। यूरोप के 4 देशों ने फैसला किया कि वो रूस की एयरफोर्स को खत्म कर देंगे। ये पुतिन के लिए ऐसा चक्रव्यूह बताया जा रहा है जहां उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या इन तस्वीरों में तीसरे विश्व युद्ध का सिग्नल छिपा है? इन मूवमेंट को लेकर पूरी दुनिया में हलचल क्यों है? इस वीडियो के सामने आने के बाद नए युद्ध की आहट क्यों सुनाई दे रही है? इन सभी सवालों के जवाब सिलसिलेवार तरीके से आपको देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन डरावने सवालों को भी जान लीजिए जिन्होंने नए युद्ध की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। फिनलैंड के बॉर्डर पर क्यों पहुंचा रूस का न्यूक्लियर बम? पुतिन के परमाणु बम वर्षक से स्वीडन में क्यों सनसनी मची है? बॉमर की इस उड़ान से नॉर्वे को नरसंहार का खौफ क्यों सता रहा है? डेनमार्क में डेंजर जोन बनाने की दहशत क्यों पसरी है? फिनलैंड, स्टॉकहोम, स्वीडन, ओस्लो, नॉर्वे, कोपेनहेगन, डेनमार्क, दुनिया के इन 4 देशों में एक साथ युद्ध के खतरे का सायरन क्यों बज उठा है? इन देशों में किस हमले का खौफ पसरा है? आखिर क्यों कहा जा रहा है इन देशों का आसमान लड़ाकू विमानों का हवाई मोर्चा बनने जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब एक ही है, रूस का खौफ। यही वजह है अब इन 4 देशों ने एक साथ रूस से मुकाबला करने का फैसला किया है। साथ मिलकर एक दूसरे के आसमान की हिफाजत करेंगे। अगर 4 देशों में से किसी भी देश की हवाई सीमा में कोई हरकत हुई तो 4 मिलकर जवाब देंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ही इन 4 देशों को हमले का डर सता रहा है। रही सही कसर रूस के लड़ाकू विमान पूरी कर देते हैं। रूस के फाइटर जेट कभी फिनलैंड के बॉर्डर के पास पहुंच जाते हैं, कभी स्वीडन को डराते हैं, कभी नॉर्वे की निगरानी करते हैं, तो कभी डेनमार्क को डराते हैं। रूस से आने वाले खतरे को देखते हुए इन 4 देशों ने बहुत बड़ा फैसला किया है। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने संयुक्त नार्डिक वायु रक्षा समझौता किया है, जिसका मकसद है रूस से बढ़ते खतरे का मुकाबला करना। इसके लिए करार में 3 बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला, संयुक्त कमान और नियंत्रण। दूसरा फैसला, संयुक्त हवाई क्षेत्र निगरानी। तीसरा फैसला, संयुक्त हवाई युद्धाभ्यास। इस समझौते को स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के वायुसेना कमांडरों ने मिलकर किया है, जिसे नार्डिक हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी पहल बताया जा रहा है।
संयुक्त नॉर्डिक वायु रक्षा समझौते पर चारों देशों के वायुसेना प्रमुखों ने दस्तखत किया है। फिनलैंड के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल जुहा पेक्का केरनेन, स्वीडन के मेजर जनरल जोनास विकमैन, नॉर्वे के वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल रॉल्फ फोलन और डेनमार्क से एयरफोर्स चीफ मेजर जनरल जॉन डैम्प ने मिलकर इस करार को अमली जामा पहनाया है। इस करार के तहत अब अगर किसी भी देश के हवाई इलाके में कोई घुसपैठ हुई तो चारों देश की वायुसेना मिलकर जवाब देंगे। इस करार के पूरा हो जाने के बाद रूस से जंग के हालात में अगर एक तरफ रूस के लड़ाकू विमान होंगे तो दूसरी तरफ स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क के 300 से अधिक लड़ाकू विमान होंगे। साफ है, अगर रूस की एयरफोर्स ने इन देशों को डराने की कोशिश की तो चारों देशों के फाइटर जेट मिलकर जवाब देंगे। नॉर्वे के पास 57 F-16 फाइटर जेट और 37 F-35 फाइटर जेट हैं। इसके साथ ही नॉर्वे ने 15 और फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है। फिनलैंड के पास 62 F-A-18 हॉर्नेट जेट है, वहीं 64 F-35 का ऑर्डर दिया हुआ है, जबकि डेनमार्क के पास 58 F-16 है, 27 नए F-35 खरीद रहा है। वहीं स्वीडन के पास 90 से ज्यादा ग्रिपेन्स जेट है। दरअसल चारों नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन पर अटैक कर सकते हैं। यही वजह है कि चारों देशों ने रूस की सेना के आक्रमण की सूरत में करारा जवाब देने के लिए यह फैसला किया है। अपनी हवाई सीमाओं को महफूज करने का प्रण लिया है। नॉर्डिक देशों को आशंका है कि रूस अपने मेनलैंड के साथ साथ कलिनिनग्राद की ओर से हवाई हमले कर सकता है, मिसाइल अटैक कर सकता है। विदेशी मीडिया के मुताबिक नॉर्डिक देशों को बड़ा खतरा कलिनिनग्राद से उड़ने वाले रूस के लड़ाकू विमानों से है। कलिनिनग्राद से स्वीडन की दूरी 870 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से डेनमार्क की हवाई दूरी 514 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद से फिनलैंड 1000 किलोमीटर दूर है। वहीं कलिनिनग्राद से नॉर्वे की दूरी 818 किलोमीटर है। कलिनिनग्राद बाल्टिक सागर से लगा है। रूस की नौसेना के बाल्टिक सागर बेड़े का मुख्यालय भी कलिनिनग्राद में है। कलिनिनग्राद 223 किलोमीटर के इलाके में फैला है। ऐसा माना जाता है कि कलिनिनग्राद में रूस ने परमाणु हथियार लगा रखे हैं। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने कलिनिनग्राद में ही परमाणु हमले का अभ्यास किया था। रूस की कई परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां इस बेस पर तैनात रहती हैं। ऐसे में अगर नॉर्डिक देशों से रूस का युद्ध हुआ तो उन्हें आशंका है कि रूस इस बेस से परमाणु हमला तक कर सकता है। फिनलैंड तो इतना डरा हुआ है कि रूस से लगने वाली सीमा पर बाड़ बना रहा है। फिनलैंड रूस के साथ सबसे लंबी 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड ने रूस के साथ अपनी सीमा पर 200 किलोमीटर लंबी बाड़ का काम शुरू कर दिया है। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड के मुताबिक ये बाड़ कटीले तार के साथ 10 फीट ऊंची होगी। इसके साथ ही फिनलैंड ने स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद के लिए बड़ी डील की है। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वीडन से एंटी टैंक मिसाइलों की डील $1 मिलियन की है। फिनलैंड स्वीडन से एन-लॉ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। एन-लॉ वही एंटी टैंक मिसाइल है जिसकी मदद से यूक्रेन की सीमा ने रूस के टैंकों की कब्र खोद डाली। फिनलैंड के रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक सेना के लिए फास्ट ट्रैक से हथियारों की खरीद के लिए अलग से बजट तय किया गया है। इस बीच नॉर्वे की खुफिया एजेंसी ने रूस के एक और नए युद्ध वाले प्लान का पर्दाफाश किया है। युद्ध भी ऐसा वैसा नहीं। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया है।
नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में दावा किया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है।